नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। इस हवेली की कहानी बहुत ही डरावनी है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो ये मेरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी यह दिलचस्प कहानी। कहते हैं कि पुरानी इमारतें अपने अंदर कई राज छुपाए रहती हैं। ये कहानी मेरी और मेरी बहन काव्या की है। जब हमने एक खाली हवेली में कदम रखा, हमें नहीं पता था कि ये कदम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। ये बात गर्मियों की छुट्टियों की है। मैं और काव्या अपनी दादी के गांव गए थे। वहां एक पुरानी हवेली थी जो गांव से कुछ दूरी पर थी। लोगों का कहना था कि वो हवेली श्रापित है, कोई वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाता। दादी ने हमें बार बार चेतावनी दी, उस हवेली के पास मत जाना, वहां बुरी शक्तियां हैं। लेकिन जिज्ञासा इंसान को कहाँ मानने देती है। एक दिन मैं और काव्या ने तय किया कि हम उस हवेली को देखेंगे। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। लोहे का गेट जंग से भरा हुआ था और दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। मैंने गेट को धक्का दिया और वो धीमी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी लग रहा था। काव्या ने मुझसे कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है। लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। फर्श टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। छत से झूलते झाड़ फानूस और खिड़कियों पर जाले इस जगह को और भी भूतियां बना रहे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें एक बड़ा हॉल दिखा। वहाँ एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे हमें देख रही थीं। काव्या ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये पेंटिंग हमें घूर रही है? मैंने उसे मजाक में टाल दिया, लेकिन अंदर से मैं भी घबरा रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। हम दोनों रुक गए। काव्या ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। मैंने कहा, एक बार देख लेते हैं, शायद कोई जानवर हो। लेकिन जैसे ही हमने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, माहौल और भारी हो गया। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था। हमें महसूस हुआ कि वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। हमने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर लाल रंग के निशान थे। दीवारों पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से बनाया हो। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वो पेंटिंग की औरत की आंखें लाल हो गईं। काव्या जोर से चिल्लाई, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने दीवारों पर हाथ मारा, दरवाजा खींचा, लेकिन सब बेकार था। तभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। हमने पलटकर देखा और एक काली छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा धुंधला था। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। वो छाया हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। तभी हमें महसूस हुआ कि वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? जैसे ही वो छाया हमारे पास आई, दरवाजा अचानक खुल गया। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और हम बिना पीछे देखे भागे। सीढ़ियां उतरते वक्त हमें लगा कि वो साया हमारे पीछे आ रहा है। हम किसी तरह हवेली के बाहर पहुंचे। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन हमारे कानों में अभी भी उसकी डरावनी आवाज गूंज रही थी। उस रात हमने दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो कि वापस आ गईं। वो हवेली कभी एक रानी की थी जिसने अपने दुश्मनों से बचने के लिए खुद को वहीं बंद कर लिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस घटना के बाद मैं और काव्या कभी भी किसी पुरानी जगह पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सके। कुछ जगहें सिर्फ कहानियों के लिए होती हैं, वहां जाना हमारी समझ से परे है। अगर आपको मेरी कहानी ने डराया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।